रोहाना में स्थित मेसर्स इंडिया पोटाश लिमिटेड डिस्टिलरी यूनिट में ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान की रिहर्सल हुई संपन्न। एसडीएम सदर रहे अतिथि। मेसर्स इंडिया पोटाश लिमिटेड डिस्टिलरी यूनिट रोहाना मिल मुजफ्फरनगर में शनिवार को एथनॉल से होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं के नियंत्रण की प्रक्रिया के संदर्भ में ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान की रिहर्सल मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। ऐसी स्थिति में मिल कर्मचारियों तथा आसपास में रहने वाले निवासियों की संभावित जानमाल की हानि रोकने के लिए प्रशासन से तुरंत सहायता उपलब्ध कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कारखाने के अधिकारी एवं श्रमिक एथनॉल से होने वाली अग्निकांड के नियंत्रण करने की घटनाओं को तुरंत किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं के उद्देश्य से उक्त योजना के परीक्षण हेतु मॉक ड्रिल किया गया। इसका संचालन इकाई के सेफ्टी ऑफिसर मोहित कुमार व कंट्रोलिंग डिस्टिलरी इकाई के मैनेजर दिलीप कुमार कुशवाहा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसडीएम सदर परमानंद झा, अभिषेक एसडीएम जानसठ, रविंद्र कुमार उपनिदेशक कारखाना, विपुल कुमार प्रदूषण अधिकारी, प्रधान प्रबंधक डिस्टिलरी यूनिट रोहाना कला, लोकेश कुमार यूनिट हेड इकाई युतितावी यूनिट, राकेश कुमार प्रबंधक मानव संसाधन विधिक, नरेश कुमार विभाग अध्यक्ष गन्ना, प्रधान ग्राम बेगमपुर और विभिन्न इकाइयों से त्रिवेणी एल्कोजोली, सेफ्टी ऑफिसर संजीव पुंडे सर, सादीलाल समूह मंसूरपुर, सेफ्टी ऑफिसर प्रकाश बोहरा व क्षेत्रवासी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अधिकारियों के द्वारा मॉक ड्रिल की प्रशंसा की गई। ये आपदा प्रबंधन को लेकर के किस तरह मानव निर्मित और किस तरह आपदा में हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें, इसका एक प्रशिक्षण भी हुआ और साथ साथ एक मॉक ड्रिल भी हुआ। तो इसमें सभी जनपद के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री के ये थे वो सारे लोग उपस्थित हुए। हमारे बीच में उप कारखाना निदेशक भी उपस्थित हैं। तो ये सभी के लिए एक प्रेरणादायक है कि किस तरह हम अपने को इक्विप्ड करें कि आपदा की स्थिति में कैसे कम से कम हानि हो, कम से कम लोगों को क्षति पहुँचे। इसके लिए हम लोगों ने ग्राम प्रधानों को भी यहाँ पर बुला रखा था। 3 गांव से ग्राम प्रधान भी आए हुए हैं और उनकी सहभागिता भी आवश्यक है। यदि किसी कारण से हमें यहाँ पर पिलफरेज होता है, कहीं लीकेज होता है, तो आसपास भी जो है गैस के रिसाव से घटनाएं घट सकती हैं। ये सारी चीज़ों को एक तरीके से प्रशिक्षित किया गया कि लोग आपदा के समय में किस तरह व्यवहार करें, किस तरह आपसी समन्वय बनाए रखें और किस तरह हम सभी जान माल की सुरक्षा कर सकें। कितने टीम थी सर और किस तरह का अभ्यास? इसमें एक तो हमारे चिकित्सा विभाग के थे, हमारे फायर फाइटर्स थे जो अग्निशमन विभाग के थे और यहाँ की लोकल यूनिट थी जो आईपीएल रोहाना के अंतर्गत ये गठित होती है। प्रत्येक कारखाने में एक सुरक्षा के लिए एक टीम गठित होती है। तो यहाँ के बीच तो तीनों में समन्वय का देखा गया। इसी तरह बाहर से भी किस तरह रिस्पॉन्ड हुआ, 5 मिनट के भीतर कैसे सभी लोग आ गए और इस तरह यहाँ जो आपदा आई थी उसको नियंत्रण किया, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मॉक ड्रिल हुआ है, इस तरह का अभ्यास यहाँ पर कराया आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए, कैसे कैसे जानकारी दी? एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर हमारा लास्ट मंथ ही ये डिसाइड हुआ था मुजफ्फरनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एक मॉक ड्रिल यहाँ पर आईपीएल में आयोजित होना है। कैसे? क्योंकि ये हमारी जो यूनिट है ये फायर हजार्ड में नंबर 1 पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा सीबीजी गैस जो बनती है जो 4 व्हीलर में यूज़ होती है वो भी एक फायर हजार्ड है। उसमें किसी तरीके की कोई दुर्घटना या कोई आपदा एकदम आ जाए, उसके ऊपर हमने आज यहाँ पर मॉक ड्रिल किया है और उस मॉक ड्रिल में सबका सहयोग मिला है हमें। इसमें हमारी लोकल जो टीम हैगी हमारी, उनका प्लस जो मुजफ्फरनगर के जो सीएफओ हैं, जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से भी, प्लस हमारा अस्पताल की तरफ से जो भी सहयोग मिल सकता था वो मिला है। हमने पूरी तरीके से पूरी टीम की तरह जो वर्क किया जाता है वो हमने यहाँ काम किया है, ताकि कभी भी कोई आपदा किसी तरीके की आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो उसमें सबका सहयोग रहा है। ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा जो आसपास के रहने वाले हैंगे, जो हमारे ग्रामीण और ग्राम प्रधान और जितने भी लोग हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि
अगर इस तरह की कोई भी अगर आपदा आ जाती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें भी उनका भी एक सहयोग की सहभागिता यहाँ होनी चाहिए। वो भी हमने यहाँ पर देखा है यहाँ किस तरीके से कोई स्पिलेज हो सकता है, कोई आग भड़क सकती है, कोई बढ़ सकती है, तो कैसे उसको कंट्रोल करा जाए, कैसे पानी का, जैसे फायर फाइटिंग की टीम आ गई, उन्होंने तुरंत उस पर कंट्रोल किया, कैजुअलिटी भी बहुत मिनिमम हुई, किस तरह से रोक सकते थे, उस पर एक पूरी तरीके की मॉक ड्रिल हुई और हमने सक्सेसफुली, खासतौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन, आपके फैक्ट्री डायरेक्टर साहब, आपदा के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के चतुर्वेदी जी हैं, उनका मैं एसडीएम साहब का सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने पूरा हमें सहयोग दिया और इसको हमने अच्छी तरीके से मॉक ड्रिल को समापन किया। यहाँ मॉक ड्रिल हुआ है आज, किस तरह आपने जानकारी दी है बचाव की जानकारी हमने डेमो किया है यहाँ पे, और जो हमने पहले भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, अपने एम्प्लॉय को ब्रीफ करते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है और उनको हम टाइम पे ब्रीफ करते रहते हैं। तो हमने ऐसे ही हमारी टीम बनी होती है यहाँ पे, जब भी कोई आपदा है तो उसकी सुरक्षा संरक्षण के लिए हम हमारी टीम का क्या काम होता है, तो हम ऐसे ही अपनी अलग अलग टीम बना कर रखते हैं। अपनी फायर फाइटिंग टीम होती है, रेस्क्यू टीम होती है, फर्स्ट एड टीम होती है, कॉर्डन ऑफ टीम होती है। तो हमारा जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारी जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम होती है वो जाके वहाँ पे चेक करती है, और उसके बाद दैन जो भी कोई सिचुएशन वहाँ की होती है इंसिडेंट की, तो उसी के बिहाव पे हम अपनी टीमों को एक्टिवेट करते हैं। और अगर इंसिडेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके बाद में फिर हम जो हमारी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, हम उनको मैसेज देते हैं। जैसे हमारे डीएम साहब है, अध्यक्ष होते हैं जिला आपदा संगठन समिति के, और ऐसे हमारे यहाँ एडीएम साहब आए थे, उनके नेतृत्व में, तो यहाँ पे हमने किया है ड्रिल। हमने अपना पूरा डेमो किया है और हमारी हेल्प के लिए हमारे जो बैकअप टीम थी उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टीम हमारे साथ